हाँ जी बच्चों, नमस्कार। बच्चों आज असी क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है जी। तो बच्चों इहदी आपां रिवीजन करन जा रहे हैं। मैं अज तुहानूं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जिहड़े क्वेश्चन तुहाडे वास्ते बच्चों सितंबर ते फाइनल वास्ते भी बड़े ही इंपोर्टेंट है। लो बेटा जी, ये पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos x, cos 2x, cos 4x, cos 8x इज इक्वल टू sin 16x ओवर 16 sin x। बच्चों एक गल बड़ी पक्की है बेटा जी कि कोई भी क्वेश्चन करना होवे आपां ने ट्रिग्नोमेट्री दा, तुहानूं पहले सारे फार्मूले चंगी तरह आने चाहिए। थोड़ा पहला काम क्या है कि सारे फार्मूले चंगी तरह याद करो ताकि बच्चों तुसीं उन्हां नूं क्वेश्चन च ईजीली अप्लाई कर सको। हाँ जी बेटा जी, हुण एक क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन च जिहड़ा फार्मूला आपां यूज करना वो बेटा जी फार्मूला है अपने को sin 2a इट इज इक्वल टू 2 sin a cos a। ठीक है जी, इस फार्मूले का आपां बार बार यूज करांगे ते क्वेश्चन सिंपल है। देखो आपां बेटा जी लैन लगे लैफ्ट हैंड साइड सोल्यूशन, आप बेटा लवांगे लेफ्ट हैंड साइड cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 8x। क्लियर है। हुण देखो ध्यान नाल, एक स्टेप है जिहड़ा कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट स्टेप बच्चों। इहदे च तुसीं करना क्या, देखो ये cos x है, तुसी इस cos x ना बच्चों लगाओ sin x। लगाया बेटा जी, नाल आपां ले लिया cos x है ही है, असी बेटा जी नाल लगाया 2। इस गल का ख्याल रखियो। क्लियर। इंटू cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 8x। क्लियर है। हुण देखो जो अपन ने लगाया सी बेटा जी ये 2 sin x असी किता मल्टीप्लाई, बच्चों इसी नाल आपां लगे करन डिवाइड नीचे 2 sin x। आई थिंक ये तुहानूं बच्चों स्टेप समझ आ गया सारे नूं, ठीक है जी। ते हुण देखो इक्वल टू कितना आना, इक्वल टू बेटा जी 2 sin x cos x। 2 sin x cos x कितना हुंदा हुण दसो जी। हाँ देखो नीचे तो 2 sin x आ ही गया, ऊपर देखो बेटा जी कितना आया, ऊपर आया अपने को sin 2x। बिल्कुल सही गल है, sin 2x इट बिकम sin 2x क्योंकि 2 sin x cos x, देखो 2 sin a cos a इट इज इक्वल टू sin 2a cos sin 2x इंटू cos 2x। क्लियर। आगे बेटा जी cos 4x, नेक्स्ट cos 8x। हुण क्या करना अपने, हुण देखो ध्यान नाल, हुण आपां sin 2x ते cos 2x नो क्लब करांगे इकट्ठे। ठीक है जी। आ देखियो इट इज इक्वल टू, देखो नीचे तो अपने को है ही है कितना जी 2 sin x। ठीक है। हुण असी बच्चों इकट्ठे करन लगे sin 2x इंटू cos 2x। ओके जी, बिल्कुल सही गल है। ते बेटा जी बाकी क्या है cos 4x ते नाले cos 8x। आ देखो cos 4x इंटू cos 8x। ते एक गल देखो ध्यान नाल भी आपां क्या करांगे इत्थे। आ देखो ये बेटा जी 2 तो इत्थे भी लगाता नाल 2। आई थिंक तुसी सारे समझ गए होने भी क्या बनना। बिल्कुल बिल्कुल तुसी सही गैस किया। ओके 4 sin x तो बेटा जी इट बिकम्स, हाँ जी कितना जी sin ऑफ 4x क्योंकि 2 sin 2x cos 2x बेटा जी हुंदा sin ऑफ 2 इंटू 2x sin 4x आ गया। हुण देखो ये अपने को नाल क्या है cos 4x। हुण बेटा जी आपां cos 4x नाल क्लब करांगे इहदे नाल। क्लीयर है।
ते नाले cos 8x। कोई डाउट? हुण देखो इट बिकम्स sin 4x, ठीक है जी, ये आ गया नाल बेटा जी आपां cos 4x नाल लगाता। हुण देखो जे मैं इत्थे नाल लगावां बेटा जी 2, तो इत्थे बेटा जी नाल लगावां 2, क्लियर, इट बिकम्स 1/8 sin x। 2 sin 4x cos 4x कितना बेटा जी, कितना आ गया? बिल्कुल सही गल है, इट बिकम्स sin 8x। ते साडे कोल पहले ही ऑलरेडी cos 8x है ही है, हाँ जी बिल्कुल। तो हुण देखो क्या करांगे आपां, पहले 1/8 sin x, क्लियर दी गल। अगे देखो sin 8x इंटू cos 8x। ते थोनों मेरे ख्याल च आइडिया हो गया होना कि आपां क्या करन जा रहे हैं। हुण इत्थे बेटा जी 2 ते नाल कितना जी 2। हुण 2 sin 8x cos 8x इट इज sin 16x, तो नीचे कितना आ गया 1/16x। बिल्कुल सही गल है जी, इट इज इक्वल टू, हाँ देखो sin 16x ओवर 16 sin x, बिल्कुल जी। तो देयरफॉर ये क्या कितना गया बोलो जी, इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, क्लियर की गल है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस द रिजल्ट, हैंस द रिजल्ट। बेटा जी इस क्वेश्चन च एक गल नोट करने वाली गल है, पता क्या, देखो तो मैं गल दसदा, एक गल याद रखो, साडे कोल फार्मूला है अपने कोले sin 2a दा, कितना जी 2 sin a इंटू cos a, बिल्कुल सही गल है। हुण बेटा जी जे सपोज करो थानू ये लग गया पता भी आपां लगाया 2 sin a cos a, ए बेटा जी आएगा sin 2a, क्लियर है, sin 2a। तो जे बेटा जी 2 sin 2a cos 2a होवे, बिल्कुल, तो बेटा जी ये आना sin, देखो पहले एंगल ए सीगा तो बच्चों इट बिकम्स 2a, इत्थे एंगल 2a है, इट बिकम्स डबल कितना जी 4a। तो जे बेटा जी 2 sin 4a cos 4a होवे अपने कोले, तो इट बिकम्स कितना जी cos, हाँ जी sin 8a। बस ये ख्याल रखियो भी यही फार्मूला बार बार यूज हो रहा, पर कदी एंगल ए वास्ते तो बच्चों कदी एंगल 2a वास्ते तो कदी बच्चों एंगल 4a वास्ते, इस गल का ख्याल रखियो। फार्मूला सेम है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a, या ये कह लो 2 sin a cos a इट इज इक्वल टू sin 2a। ते ये थानू बच्चों क्वेश्चन समझ आ गया होना। आपां हुण अगे बढ़दे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाल। हाँ जी बच्चों हुण देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा जी क्वेश्चन सानू गिवन है इफ tan x इक्वल टू 3/4, क्लियर। तो बच्चों x क्या है, जो x है वो लाई कर रहा पाई टू 3π/2 पर, इसका मतलब जो थोड़ा एंगल x है ना, इट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, इट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2। बेटा जी पता देखो तुसी करना क्या, तुसी जदों भी क्वेश्चन करना होवे ना, पहले ये देखो भी उस क्वेश्चन च केड़े केड़े फार्मूले यूज हो रहे, पहले वो चंगी तरह उदी प्रैक्टिस कर लो, समझ लो, ओके क्लियर, फिर आपां उदी प्लानिंग करते हैं भी क्वेश्चन आपां किद्दां करना। आ देखो सानू गिवन क्या है, देखो वी आर गिवन tan x इक्वल टू 3/4, पाई लेस देन x लेस देन 3π/2, क्लियर गल। सामने गिवन है tan x इक्वल टू 3/4,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ x ਹੈ ਇਟ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਣਾ x/2 ਤੇ x/2 मतलब निकालना आप बच्चों sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2। हुण गल क्लीयर है कि जे थोड़ा एंगल x थर्ड क्वाड्रेंट च है तो बेटा जी x/2 तो थर्ड च नहीं होना। आ देखियो हुण क्योंकि आ देखियो x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट मतलब फ्रॉम पाई टू 3π/2। गल क्लीयर है। तो देयरफॉर जे मैं 2 नाल करा डिवाइड 2 नाल x/2 एक ना आ गया 3π/4। बेटा जी ये हुंदा अपने कोले 90 डिग्री, ये अपने कोले कितना जी 135 डिग्री। ये गल क्लीयर है कि अपना एंगल जो x/2 है ना इट लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। देखो x जे थर्ड क्वाड्रेंट च है तो बच्चों x/2 लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब होया कि sin x/2 अपने को क्या आएगा, हाँ पॉजिटिव, बिल्कुल, क्योंकि x/2 लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। बेटा जी cos x/2 कितना आएगा अपने को जितना भी आएगा, पर बच्चों वो क्या होगा, वो होगा नेगेटिव। तो बेटा जी tan भी थोड़ा पता सेकंड क्या होता नेगेटिव है, बिल्कुल। देखो x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, क्लियर है। देयरफॉर बच्चों x/2 लाइज इन द since x lies in the third quadrant, हाँ given है ना, since x lies in the third quadrant therefore x/2 lies in the second quadrant। सानू ये पता कि second quadrant च sin पॉजिटिव हुंदा, cos नेगेटिव हुंदा ते बेटा जी tan भी नेगेटिव हुंदा। इस गल का ख्याल रखियो। हुण देखो असी करना क्या, therefore पहले secant square x सानू पता secant square x minus tan square x it is equal to 1। ये सारे पता बच्चों, ठीक है जी। secant square x it is equal to 1 plus tan square x and it is equal to 1 plus tan बच्चों कितना जी 3/4 the whole square। therefore secant square x it is equal to 1 plus बच्चों 9/16, बिल्कुल 9/16 it is equal to 25/16। तो therefore secant x it is equal to, देखो बेटा जी जरा x है ना x ये लाइज करदा इन द थर्ड क्वाड्रेंट। इस गल का पहले ख्याल रखियो, क्लियर है। तो सानू पता थर्ड क्वाड्रेंट च सीकेंट क्या हुंदा नेगेटिव, तो देयरफॉर असी क्या लवांगे -5/4। बिल्कुल सही गल है। देयरफॉर cos x इट इज इक्वल टू -4/5। क्यों बेटा जी आप किया, बिकॉज x लाइज in the third quadrant, therefore secant x is क्या आएगा नेगेटिव। इसी करके बेटा जी आप प्लस साइन रिजेक्ट करता, क्लियर गल। तो आ गया अपने cos x। हुण सब तो बड़ी गल है असी इत्थे दो फार्मूले देखो बच्चों केड़े, आ देखियो वेरी वेरी इंपोर्टेंट फार्मूले बच्चों, वो है एक है अपने को 2 sin square x/2 ये होंगे बेटा जी 1 माइनस cos x। एक ये लगावांगे फार्मूला, तो बच्चों सेकंड क्या है 2 cos square x/2 इट इज इक्वल टू 1 प्लस cos x। ये दोनों फार्मूले इस क्वेश्चन वास्ते बड़े जरूरी है। लग गया बेटा जी पता। सब तो पहले काम पता क्या है, तुसी tan x सानू गिवन सीगा बच्चों, उसी tan x तो अपन निकालिया cos x। हुण मैं देखो cos x क्यों निकालिया, क्योंकि मनु पता कि मैं ये दो लगाने फार्मूले, तो बच्चों उहदे वास्ते मनु cos x निकालना ही पैना। इसी करके tan तो बेटा जी आप पहले गए सीकेंट पर, तो सीकेंट तो बेटा जी आप क्या निकालिया cos निकाल लिया, क्लियर। हुण देखो वी नो दैट
we know that 2 sin square x by 2 it is equal to 1 minus cos x. Therefore बोलो बेटा जी कितना जी 2 sin square x by 2 it is equal to 1 minus cos कितना जी minus 4 over 5. क्लियर गल. तो therefore 2 sin square x by 2 बिल्कुल जी it is equal to 1 plus 4 over 5. 1 plus 4 over 5 it is equal to 9 by 5. So therefore sin square x by 2 it is equal to 9 by 10. So therefore sin x by 2 वैसे तो बेटा जी आएगा प्लस माइनस क्योंकि x by 2 lies in the second quadrant and in the second quadrant beta ji sign क्या होता positive. So we will take the positive sign here. ये आ गया अपने को 3 over 10 the square root. ये ख्याल रखियो इतने क्या जी हाँ जी because x by 2 lies in the second quadrant. बिल्कुल ये सेकंड क्वाड्रेंट सानू पता क्या बोलो जी साइन क्या होंदा पॉजिटिव. हुण अगे बेटा जी फिर अगे नेक्स्ट वी नो दैट 2 cos square x by 2 it is equal to 1 plus cos x. बिल्कुल सही है 1 plus cos x. तो therefore 2 cos square x by 2 it is equal to 1 plus हुन बेटा जी cos x की वैल्यू अपने को है -4 over 5. इस गल का ख्याल रखियो -4 over 5 ते कितना बोलो जी ये आ गया -4 over 5 it is equal to 1 minus 4 over 5 and it is equal to 1 over 5. कोई डाउट. तो therefore cos square x by 2 it is equal to 1 over 10. तो therefore अच्छा हूं तुम दसो मनो भी बेटा जी cos x by 2 कितना आएगा प्लस का माइनस ये आएगा बेटा जी माइनस. क्यों आ देखो बिकॉज सानू पता भी x by 2 lies in the second quadrant. बिल्कुल सही गल है. तो बेटा जी सेकंड क्वाड्रेंट थानू पता भी कोस क्या होंदा नेगेटिव. बिल्कुल सही गल. हुन देयरफॉर देखो दो तो सानू मिल गए sin x by 2 आ देखो कितना आया sin x by 2 आया अपने को बच्चों 3y हाँ प्लस 3y 10 द स्क्वायर रूट. तो बेटा जी अगे cos x कितना आया cos x by 2 बिल्कुल सही गल है इट इज इक्वल टू -1 over 10 द स्क्वायर रूट. थर्ड वन बेटा जी वेरी सिंपल tan x by 2. मेरे ख्याल च इहदे बारे किसी नो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. क्यों क्योंकि इट इज इक्वल टू sin x by 2 ओवर हाँ जी cos x by 2. तो बच्चों जो करेंगे डिवाइड तो इट इज इक्वल टू -3. इट इज इक्वल टू -3. तो देयरफॉर tan x by 2 इट इज इक्वल टू -3. हुन एक हो गया सानू बच्चों सारी वैल्यू मिल गया sin x by 2 भी मिल गया. ओके देयरफॉर कितना आ गया जी आ देखो हुन तीनों वैल्यू मिल गया सानू sin x by 2 ओ बेटा जी प्लस 3y स्क्वायर रूट 10 चेक कर लो पीछे आ देखो क्लियर आप लिखी है. ते अगे देखो निकाली भी है आ देखो 3y प्लस 3y स्क्वायर रूट 10. अगे बेटा जी cos की वैल्यू cos x by 2 दी -1y स्क्वायर रूट 10 -1y
स्क्वायर रूट 10, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, cos x by 2 कितना जी -1 over स्क्वायर रूट 10, अगे बेटा जी tan x by 2, बिल्कुल इट इज इक्वल टू -3। हुण ये तो गल अपनी सानू पता लग गया भी आपां कर लिया क्वेश्चन। बच्चों इसी नूं मैं तुहानूं थोड़ा दसदा फिर दोबारा डिटेल च भी सारा हो क्या रहा सारा इस क्वेश्चन च। आ देखियो ध्यान नाल देखो, तुसीं ये करना किदां याद। सब तो पहली गल है भी सानू गिवन क्या था बच्चों, सानू गिवन सीगा tan x, इट इज इक्वल टू tan x सीगा बच्चों अपने कोले 3/4, क्लियर। ते बच्चों जिहड़ा x सीगा ना x वो लाइज करता सीगा पाई x ते π/2, क्योंकि इस क्वेश्चन नूं करन लग्या बच्चे काफी जगह मिस्टेक भी करते। आ देखो ये आ गया। हुण देयरफॉर जिहड़ा बच्चों x/2 है वो कितना आया, वो आया बच्चों अपने को π/2, बिल्कुल सही गल है। ते नाल कितना जी इत्थे 3/2 ना 3π/4, 3π/4 बिल्कुल सही गल। तो बेटा जी ये अपने को 90 डिग्री है, तो मेरे ख्याल ये चेक कर लो तो इट इज इक्वल टू 135 डिग्री। इहदा मीनिंग ये होया भी थोड़ा जिहड़ा x/2 एंगल है ना, x/2 एंगल बेटा जी ये एंगल लाई किया 90 डिग्री टू 135 डिग्री विच। सैकेंड क्वाड्रेंट देखो जिहड़ा x सीगा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, क्लियर है बच्चों। x/2 कित्थे आ गया, ये आ गया अपने कोले सैकेंड क्वाड्रेंट। इस गल का पहले ख्याल रखियो, सैकेंड क्वाड्रेंट बिल्कुल सही गल है। हुण तुसीं एक काम करो ना, तुसीं इदां करो बनाओ पिक्चर पहले। आ देखो x डैश, ठीक है जी, बाई डैश, बिल्कुल सही। देखो जी ये 0 π/2 बेटा जी पाई ए 3π/2 तो ये अपने को 2π। देखो जो एंगल x है ना, x बच्चों वो लाई करदा थर्ड क्वाड्रेंट। ये एंगल x मान लो, दिस इज एंगल x, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, क्लियर जी गल, ठीक है। तो बेटा जी जेड़ा एंगल अपने को हैगा x/2 वो कितने है, वो सैकेंड है। हाँ बच्चों ये एंगल कितना जी, ये x/2, ये सैकेंड है। इसी करके बेटा जी सैकेंड क्या होया, आ देखो बच्चों सैकेंड आया ना, सानू पता भी सैकेंड क्वाड्रेंट साइन x/2 क्या आएगा, पॉजिटिव, बिल्कुल ओके। बच्चों कोस x/2 क्या आएगा, नेगेटिव। तो बेटा जी tan x/2 वो भी क्या आएगा, नेगेटिव, बिल्कुल। इस गल का पहले ख्याल रखियो, ये भी नेगेटिव आएगा। हुण सानू पता भी tan x सानू पॉजिटिव गिवन है, ये तो पता ही है। असी निकालना क्या है, कोस x। तो बेटा जी सीकेंट भी इतने क्या आएगा, सीकेंट x क्या है बोलो जी, नेगेटिव आएगा। तो बच्चों इसका मतलब यह है भी कोस x भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये दो गल्लां हो गई। तो उस तो बाद बेटा जी गल होर दसदा जिहड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो पता क्या है, इतने दो फार्मूले तुसीं यूज करने। वो फार्मूले किहड़े है, देखो जी पहले 2 साइन स्क्वायर x/2 इट इज इक्वल टू 1 माइनस कोस x। दूसरा बच्चों 2 कोस स्क्वायर x/2 इट इज इक्वल टू 1 प्लस कोस x। ये दोनों फार्मूले इत्थे यूज होंगे। ते गल यह है, देखो सब तो पहले आपां कीता क्या सीगा, आ देखो इस क्वेश्चन च असी बेटा जी आ देखो असी tan x तो असी बेटा जी tan x तो पहले किथे गए, सीकेंट पर x। बच्चों सीकेंट तो गए आपां कोस x पर। थानू कोस x फाइंड आउट करना बड़ा जरूरी है। जदों बेटा जी तुसीं एक बारी कोस x फाइंड आउट कर लिया तो फिर थानू पता भी आपां ने दो लगाने फार्मूले। पहला किहड़ा जी
2 sin square x by 2 इट इज इक्वल टू 1 माइनस cos x ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 2 cos square x by 2 इट इज इक्वल टू 1 प्लस cos x क्लियर ਇਹ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ sin x by 2 ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 cos x by 2 ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ tan x by 2 ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ sin x by 2 ਨੂੰ cos x by 2 ਨਾਲ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ tan x by 2 ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ x ਥਰਡ ਚ ਹੋਵੇ ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ x by 2 ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ